ओम नमः शिवाय। तो आज हम जानने वाले हैं मनुष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति मतलब मनुष्यों का जीवन बदल देने वाली प्राप्ति होती है। इस समय मनुष्य अपना ज्ञान, अपना धर्म, अपना कर्तव्य, इन सारी चीजों से परे जाकर उस ज्ञान को प्राप्त करता है, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। इसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान बहुत से लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन जो आत्मज्ञान होता है वो किस तरह से प्राप्त किया जाता है और आत्मज्ञान का बोध मनुष्य को कैसे होता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि आत्मज्ञान का बोध किस तरह से मनुष्य को होता है। ध्यान से जानते हैं, ध्यान से सुनना है, सबको पूरा वीडियो देखना है। जब मनुष्य किसी ग्रंथ को पढ़ता है, जब मनुष्य कोई चीज को सीखता है, तब मनुष्यों को ज्ञान प्राप्ति होती है। लेकिन अनेकों ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो आपने पढ़ा ग्रंथ के अंदर वो प्राप्ति आपको हो गई, लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति जो पिछले जन्म से जो ज्ञान हमारे साथ है, जो ज्ञान हमको प्राप्त है, वो ज्ञान इस जन्म में इस आत्मा के द्वारा आपके मुखारविंद से, आपके मुख से जो ध्वनि, जो स्वर निकलते हैं शब्द के, उसको ही आत्मज्ञान कहा जाता है। उसको ही आत्मज्ञान कहा जाता है। ऐसे अनेकों चीजें होती है कि मनुष्यों को आत्मज्ञान की अनुभूति कभी कभी होती, कभी नहीं होती। जब आप कोई चीज को पढ़ते हो, कोई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ते हो, ग्रंथ पढ़ते पढ़ते आपको कभी कभी आपके मन से, आपके ध्यान से, आपके आत्मा से कुछ ऐसे चीजों के बारे में, कुछ ऐसे स्वर निकलते, कुछ ऐसी चीजें पता चलती है जो कभी आपने पढ़ी नहीं थी, कभी आप उस चीज को जानते नहीं थे। उसके पश्चात भी आपको वो चीज पता चली। इसको ही आत्मज्ञान का बोध कहा जाता है। कैसे पहचाने अपने आत्मज्ञान को, किस तरह से आपका आत्मज्ञान बाहर आएगा, क्या है इसके पीछे का रहस्य, ध्यान से सुनना है। आत्मज्ञान का यही रहस्य है कि मनुष्यों को पहले तो मनुष्य जीवन से परे जाना पड़ता है। आपको भूलना होगा कि आप मनुष्य हो। आपको ये मानना होगा कि आप भगवान के ही कोई अंश हो, आप भगवान की ही कोई शक्ति हो। जब आप इस चीज को स्वीकार करोगे, हर मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती है, हर मनुष्य के अंदर ऐसी शक्तियां होती है, लेकिन उसको पहचानने में असमर्थ होता है, इसलिए वो पहचान नहीं पाता है। लेकिन मनुष्यों के पास ऐसी अनेकों शक्तियां होती है, उसको हम यदि जान गए तो हम आत्मज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान से ही मनुष्य की मुक्ति, मनुष्यों को सत्यता, मनुष्यों को झूठ सच का भेद पता चलता है, सत्य का भेद पता चलता है। कौन सी चीज सत्य है, कौन सी चीज झूठी है। आत्मज्ञान का भेद और कुछ नहीं, मात्र आत्मज्ञान का भेद, ये याद रखना है। आत्मज्ञान का भेद होने के पश्चात मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह भटकना बंद कर देता है। मनुष्य मात्र अपने यात्रा पर, अपने नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है और मनुष्य आध्यात्मिक कार्य में, आध्यात्मिक यात्राओं में मनुष्य आगे बढ़ता है। ऐसे होती है एक मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा, एक आत्मज्ञान की प्राप्ति एवं अनुभूति। कृपया करके जब भी आपको आत्मज्ञान की अनुभूति हो, प्राप्ति हो, तो आप अवश्य इस चीज को करना। आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात वो ज्ञान कब हमको हमारे मुख से बाहर निकलना है, किसके सामने निकलना है, ये भी बहुत बात होती है। यदि आत्मज्ञान कभी किसी गलत मनुष्यों के हाथों में आ गया तो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है। ऐसे ऐसी चीजें होती है आत्मा के पास जो हमारे मुख से निकलती है, जो हमारे पिछले जन्म में हम कौन होते हैं, हम क्या किए होते हैं, उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया होता है, वही हमारे आत्मा से, हमारे मुख के द्वारा निकलता है। उसी को आत्मज्ञान कहा जाता है। उसको आत्मज्ञान, आत्मज्ञान की अनुभूति कहा जाता है। ये बात सदैव याद रखनी है। कृपया करके वीडियो कैसा लगा अवश्य बताना। कृपया करके यदि आप आध्यात्मिक यात्रा में जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करना है। सबको हर हर महादेव।